की सरकार की एक अहम बैठक कल होने वाली है, जो कि कैश रिच तो छोड़िए, जो एसेट रिच पीएसयूज हैं या लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं और उनके पास बहुत मकान है, बहुत जमीन है, बहुत लैंड ट्रैक्ट्स हैं, उनके मोनेटाइजेशन के लिए क्या किया जाएगा, ये आपको लक्ष्मण जी बताएंगे। रॉय साहब, स्वागत है आपका दिल्ली से। बताइए, क्या आप जानकारी ला रहे हैं खासकर दो टेलीकॉम कंपनीज एमटीएनएल और बीएसएनएल पर? देखिए, दरअसल आपको याद होगा कि नीति आयोग ने कई सारी कंपनियों के एसेट की समीक्षा की थी और पहचान की थी जिसको मोनेटाइज किया जाना चाहिए था। संबंधित मंत्रालय को प्लान सौंपा गया था। अब कल जो है एक महत्वपूर्ण इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। बैठक होने वाली नीति आयोग के सीईओ के अगुवाई में, जिसमें सभी कंपनियों के एसेट मोनेटाइजेशन प्लान की समीक्षा होगी और पूछा जाए कि अब तक आपने क्या किया और कब तक आप इसको मोनेटाइज कर देंगे। जैसा कि आपने कहा, दो कंपनियां काफी इसमें सुर्खियों में रहेंगी, मुख्य बैठक का केंद्र रहेंगी, एमटीएनएल और बीएसएनएल। इन दोनों कंपनियों के टावर को मोनेटाइज करने का प्लान है, यानी टावर निजी कंपनियों को सौंपे जाएंगे, कुछ को लीज पर, कुछ को बेचे जाएंगे और उससे पैसे जुटाए जाएंगे। दूसरी कंपनी है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के जो ट्रांसमिशन लाइन है, उसके दो चरणों में अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन के मोनेटाइजेशन की जाएंगे। 10,000 करोड़ के पहले चरण में, दूसरे चरण में 10,000 करोड़। आईओसीएल, गेल, इनके पाइपलाइन को मोनेटाइज किया जाना है। शिपिंग सेक्टर से कई सारे बर्थ हैं, उनको मोनेटाइज किया जाना है। हाईवे के कई सारे हाईवे को मोनेटाइज किया जाना है। इसी तरह से रेलवे के कुछ संपत्ति है जिसको मोनेटाइज किया जाना है। इन सारे मोनेटाइजेशन प्लान की कल समीक्षा होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रालयों को कहा गया है कि आप अपना एक रोड मैप लेकर के आइए कि आप कब तक क्या करने वाला है, क्योंकि सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की योजना बहुत सफल हो नहीं रही है। तो सरकार की कोशिश है कि मोनेटाइज करके पैसे जुटाया जा सके। चलिए, ये राय आपको मिल रही है लक्ष्मण जी की तरफ से। हेमंत जी, मैं दो बातें जानता हूं। देखिए, एमटीएनएल की एसेट मोनेटाइजेशन की बात तो न जाने कब से हो रही है, आपको पता ही है, उनके पास जगह बहुत है। बीएसएनएल अनलिस्टेड है और कई ऐसी सरकारी कंपनीज हैं, खासकर रेलवेज, जिनके पास इतने बड़े लैंड एसेट्स हैं कि अगर आप उन्हें मोनेटाइज करने चलें तो लाखों करोड़ रुपए आपको खड़े होते हुए दिख रहे हैं। एमटीएनएल का स्टॉक आपके सामने फिलहाल 7-7.25% ऊपर चल रहा है। मैं इस स्टॉक पर कभी भी राय नहीं लेता और मैं इस वक्त भी इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। एक दो स्टॉक्स जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वगैरह है, उस पर राय लक्ष्मण जी हम लोग ले लेते हैं। हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब जुड़े हुए हैं। चंदन जी, कोई राय आप आईओसी पर देना चाहें? जी हाँ सेल जी, देखिए, आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात कर रहे हो तो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल थोड़े थोड़े नीचे के लेवल से खरीदारी आ रही है, बट ये काउंटर अटके हुए हैं कंपैरेटिवली। मेरे हिसाब से तीनों में कंपेयर करें तो मैं बीपीसीएल के साथ जाना चाहूंगा। तो पहले मैं आईओसी के लेवल की चर्चा करके फिर बीपीसीएल पे डिस्कस करता हूँ। तो आईओसी ऐसा लग रहा है कि पिछले जो कुछ दिनों में 82-83 के आसपास का सपोर्ट है वो बार बार रीटेस्ट हो रहा है। लगभग आप देखोगे तो 12-13 वीक से नीचे के साइड में 82 और ऊपर में 95-96, तो ये इसका दायरा बना हुआ है। और अभी जिस हिसाब से 4-5 दिनों में 92-93 से लेके नीचे में 82 तक के लो बने हैं, लग रहा है अब लोअर बैंड के आसपास आ रहा है। तो लोअर बैंड के आसपास से ओवरऑल कंसोलिडेट हो रहा है, इसके लिए नीचे के बैंड का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की जा सकती है। तो यहाँ पे लगभग 81-82 का स्टॉप लॉस रहेगा और वापस यहाँ से टर्न होता है तो लगभग 89 से लेके 92 तक के लेवल बनने चाहिए। बट कंपैरेटिवली यहाँ पे बीपीसीएल का स्ट्रक्चर ठीक है, जहाँ पे एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, बट ये भी दायरे का काउंटर है, लोअर बैंड से सपोर्ट ले रहा है, इसलिए यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं 398 का सपोर्ट है, ऊपर में 422-23 तक की जर्नी कर सकते हैं। तो देखिए, ये वो न्यूज है जिसको लक्ष्मण क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। कल इसका अपडेट भी वो आपके सामने पेश करेंगे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।